जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस शख्स को मेरे बगल में आप देख रहे हैं बैठा हुआ, वो शख्स जो है उनका नाम जो है हरि प्रसाद राठौर है। और आप सभी जानते होंगे कि हम दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। खास करके मैं इनका कट्टर विरोधी रहा हूँ शुरू से ही, शुरू से लेकर आखिरी तक। मैंने आदर्श ग्राम संडावता के लिए इनसे तीखे सवाल किए हैं। ना केवल इनसे तीखे सवाल किए हैं सर, मैंने सांसद साहब से किए, विधायक साहब से किए, पूर्व विधायक साहब से किए, तमाम सारे सवाल मैंने किए। सवाल किए कि आदर्श ग्राम में जो विकास का पैसा आया वो विकास का पैसा कहाँ पर गया। सवाल ये भी था कि जिस ढंग से आदर्श गांव का विकास होना था वो विकास क्यों नहीं हो पाया। आज सरपंच साहब और हम दोनों आसपास बैठे हुए हैं, अगल बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन सवालों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सवाल होंगे तीखे, सवाल होंगे वो जो जनता के हक में हो, सवाल होंगे वो जो जनता के मन में हो, सवाल होंगे वो जो मेरे खुद के मन में है। तमाम सारे सवाल है। सबसे पहले स्वागत करते हैं भाई साहब आपका। मैं हरि प्रसाद राठौर सरपंच वर्तमान में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास। आप पूछिए क्या पूछ रहे हो। बिल्कुल सरपंच साहब, सबसे पहला जो मैंने मुद्दा उठाया था मेरे वीडियो में, पहला मुद्दा था सरपंच साहब बस स्टैंड को लेकर। जो बस स्टैंड है वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। बन तो गया है, जब मैंने वीडियो बनाया था तब तो बना भी नहीं था वो, लेकिन अब शुरू क्यों नहीं हो पाया। क्या कारण है, क्या वजह है कि उस बस स्टैंड पर अभी तक रोक लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आदर्श ग्राम का बस स्टैंड शुरू कब होगा। देखिए, बस स्टैंड के कारण ने तो हमारे गांव वाले ने भी और हमारे अधिकारी और हमारे आदरणीय श्री विधायक जी, आदरणीय हमारे सांसद जी, आदरणीय हमारे जो भी रहे कलेक्टर साहब, आदरणीय एसडीएम साहब, सभी हम लगे हैं। और वो बस स्टैंड हमने किस तरह से बनाई है और किस हमने उसको सभी बैठे हैं, 5 बार उसकी मीटिंग ली गई है, आदर्श गांव की बैठक की गई थी। उसमें हमने सबने निर्णय किया। आदरणीय कलेक्टर साहब ने कहा, आदरणीय सांसद जी ने बोले हमने ज़मीन का चयन किया कि यहाँ पे बस स्टैंड बनाया जाएगी, यहाँ गंदगी बहुत है। तो हमने सब मीटिंग करी, टीएल बैठक करी, उसमें हमने प्रस्ताव लिया वहाँ का, वहीं पे बस स्टैंड बन भी गई थी। कुछ समस्या ऐसी आई, हमने कहा कैसे बनेगी, तो हमारे गांव वाले और आसपास के सभी लोग बहुत समझदार है, उनने कहा बोले जन भागीदारी से बनाएंगे। तो सारी जन भागीदारी से एसडीएम साहब बैठे हैं, उनने की बोली लगेगी, दुकानें सारी पंचायत की रहेगी, वो किराया पंचायत ही रहेगी, उनको हमने सारी बोली लगाई। इसलिए वो दुकानें की बोली लगी। हमने 20 दुकानें अब भी सारंगपुर रोड पे बनाई है, वो भी चालू हो गई है लगभग। और जो थोड़ी बहुत राशि है वो भी जमा कर देंगे लोग, और वो चालू हो गई तो उसका किराया 500 रुपये महीना तय किया गया। तो वो भी ग्राम पंचायत के। बस स्टैंड पे कितनी दुकानें हैं। बस स्टैंड पे 32 दुकानें बनाई गई हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ज़्यादा दुकानें निकाली गई है, एक्स्ट्रा दुकानें आपने निकाली है उसमें। अगर बस स्टैंड पे, मैं आपके यहाँ बात कर रहा हूँ आमने सामने, अगर बस स्टैंड पे कोई खेदे कि सरपंच साहब ने ली या कोई ने भी व्यक्तिगत किसी भी फ्री में ली गई हो, नहीं, वो उसका 1-1 रुपये का हिसाब है और उसकी रिकवरी तक बात गई है। विपक्ष आया, उनने कहा बोले यहाँ पे टप्पा बनेगा। हमने मना करा, हमारे गांव के लोग सारे खड़े हो गए, बोले कि नहीं, यहाँ पे बस स्टैंड ही बनेगी। कुछ समस्या ऐसी आई कि बोले वो ज़मीन परिवर्तन में कुछ समय लगा, इतने विपक्ष बैठ गया तो उनने बोला कि बोले ये यहाँ पे टप्पा बनेगा। हमने अधिकारी से बात करी, हमारे सांसद जी ने करी, विधायक जी ने करी, सभी ने करी, हमारे गांव के लोग ने करी, सभी ने। तो फिर अधिकारी को भी समझ में आया, सबने कहा कि बोले टप्पा अलग बन गया, बस स्टैंड यहीं पे बनेगी। तो बस स्टैंड में आदरणीय श्री कलेक्टर साहब ने परिवर्तन कर दी गई है, सभी को लेटर भी दे दिया गया है। अब बस कई लोग ये बोल रहे थे सरपंच साहब कि बस स्टैंड में आपने जो सरकार की तरफ से जो दुकानें थी उसके अलावा आपने दुकानें निकाल कर बेची है, उसका सीधा फायदा आपको हुआ है, उसका सीधा पैसा आपके अकाउंट में गया है। पहली बात तो यह है कि बस स्टैंड पे 32 दुकान बनाई गई है। 32 ही दुकान जिसने बोली लगाई उन्हीं के नाम पे है। अगर वो बेचते हैं तो दुकानदार, उनने जो उनका होता है कुछ भी होगा, पर किसी ने सरपंच ने रखी दुकान, ने मंत्री ने लगी, ने किसी ने रखी, कोई नेता उनने भी नहीं रखी, कुछ नहीं रखी, सब ने आम आदमी की तरह बोली लगाई गई है। अगर कोई बोलता है कि सरपंच साहब 5 दुकान है, तो मैं चैलेंज मार कहता हूँ, आप
32 दुकान सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई मेरे पास एक भी दुकान नहीं है। ने कोई ने गलती से ऐसा भी नहीं रहा कि बोले पैसे जमा नहीं करा ऐसे ले ली। हाँ, पैसे बाकी रहे होंगे, दस्तावेज में सारे अकाउंट सारे मिला लीजिएगा, सारे एक नंबर में काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है गमन वमन टाइप। और सारे बस स्टैंड बनाए गए तो सभी की दुकानें हैं वो 32 ही, वो खुद ही खरीदने वाले खुद ही आते हैं, उनकी दुकान है। बस स्टैंड में खाली थोड़ा सा बस सीसी रोड और रह गया है और बस स्टैंड की 32 दुकानें कंप्लीट हो गई है। और तो ये शुरू कब तक हो जाएगा, बस स्टैंड चालू कब तक हो जाएगा? 4 महीने और लगेंगे और 4 महीने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। पक्का 4 महीने में? 4 महीने के पहले हो जाएगा, 4 महीने तो बता रहा अब 1 2 3 4 उंगलियों पे गिन लूँ मैं, 4 महीने मतलब 4 महीने? 4 महीने में तो बस स्टैंड चालू हो ही जाएगी। पक्का है, वादा है आपका? मेरा पूरा वादा। कैमरे के सामने वादा कर रहे हैं, भूलना मत आप। मैं वादा कर ही रहा हूँ ना कैमरे के सामने। अच्छा चलिए दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। दूसरा मुद्दा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था अस्पताल का। इतना बड़ा अस्पताल है आदर्श गांव में, चाहो तो उसको जिला अस्पताल भी बना सकते थे आप, चाहो तो आप इस गांव के आदर्श सरपंच थे आपने उसी अस्पताल में तहसीलदार को बिठा दिया, उसी अस्पताल में आपने कुछ नर्सें छोड़ दी जो कि चौकीदारी करने के लिए छोड़ी, आपने इलाज करने के लिए नहीं छोड़ी। तो क्या कारण था सरपंच साहब कि इतने बड़े अस्पताल का आप उपयोग नहीं कर पाए? क्या कारण रहा होगा? देखिए, हॉस्पिटल तो वो तो कहा है कि वो पहले बिल्डिंग आई थी हॉस्पिटल की, तो कुछ कारण वो दस्तावेज में थी या नहीं थी। हमने बहुत प्रयास करा, सारे लोग गए, वो बिल्डिंग कांग्रेस शासनकाल में बनी है, जब से उनसे भी नहीं चालू हुई वो जब से हमने तो इतना प्रयास करा कि वो वहाँ पे स्टाफ भी है, वहाँ पे सारी व्यवस्था भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं, वहाँ पे स्टाफ भी है, व्यवस्था भी हो रही है। और हमने फिर मांग करी तो हमारे यहाँ की जगह 6 पलंग का हॉस्पिटल भी आ चुका है। पहले स्टाफ आया, उसके बाद हॉस्पिटल आ गया, वो भी काम पूरा हो गया है। रहा सवाल टप्पे वाला, तो टप्पा तो अलग बन ही चुका है, ऐसा भी नहीं कि टप्पा वहाँ पे है, टप्पा तो खुद ही जा रहा है। तहसीलदार साहब अब अस्पताल में नहीं बैठेंगे? तहसीलदार साहब तो क्यों बैठेंगे, तहसीलदार साहब इतने दिनों से बैठ रहे थे ना सरपंच साहब। मेरी बात सुनिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल था और दस्तावेज में नहीं था, वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए फिर भी हमारे सांसद जी ने, आदरणीय विधायक जी ने, हमारे जो भी कार्यकर्ता है, हमारे गाँव वासियों ने जैसी बनी उतनी व्यवस्था कराई, कर्मचारी लगे हैं और अब भी रह रहे हैं। 6 बेड का अस्पताल शुरू हो चुका है, पर्याप्त स्टाफ है आपके पास? नहीं, पहले स्टाफ ही करा, उसके बाद ही काम चालू हुआ वहाँ पे वो स्टाफ। अब हमें कितने दिनों में धरातल पर इलाज चालू हो जाएगा, अस्पताल में डिलीवरियाँ चालू हो जाएगी? इलाज तो अब भी चल रहा है, डिलीवरी भी अब भी हो रही है। वो ज़्यादा कोई सीरियस केस आता है तो खुजनेर ले जाया जाता है, और अब तो खुजनेर की भी इसी साल चालू हो जाएगा। वो मेरे को लगता है कम से कम वो 1 साल में कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? पक्का। डिलीवरी तो अब भी हो रही है और अब खुजनेर जाने की, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस स्टैंड के 4 महीने दिए आपने, अस्पताल का 1 साल दिया आपने, ठीक है, मैं जोड़ के रख रहा हूँ, ये पक्का जोड़ के। अब आप तो जोड़िए, वो तो चल ही रहा है। सरकार इतनी फास्ट काम कर रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको मेरे मुँह से, वो तो आप सभी देख रहे हैं। अच्छा चलिए अब गांव के अंदर थोड़ा सा घुसते हैं। सड़कें बड़ी ख़राब है सरपंच साहब, बहुत ख़राब है सड़कें। मैंने मुद्दा उठाया, मैंने वीडियो में दिखाया लोगों को, ऐसी सड़कें कि सड़क पे चल रहे हैं कि नाली में चल रहे हैं भाई साहब, पता ही नहीं चलता। गोवा से लेकर आप बाज़ार में चले जाइए, बाज़ार से लेकर बस स्टैंड पर आ जाइएगा, ये मुख्य सड़कें हैं। गांव के अंदर नालियाँ बड़ी ख़राब है, सुअर लौटते हैं आपके आदर्श गाँव में। सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिए, 50 साल के, 70 साल के किसी बुजुर्ग से पूछिए आप कि यहाँ पहले गांव की व्यवस्था कैसी थी और अब कैसी रही। सड़कें वाली बात कर रहे हो आप, तो यहाँ से आज से 7 साल पहले भी खाट पे ले जाया जाता था, किसी मोहल्ले में गाड़ी नहीं जाती, वाहन नहीं जाते थे। अब तो सारे जा रहे हैं, आसपास शमशान में ले जाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी इतना कीचड़ था। मैंने खुद सड़कें तो इतनी बनाई मैंने, आप किसी से आप ही पूछना। सड़कें तो आपने बनाई, लेकिन सर 2-4 दिन बाद धुल गई ना सड़कें। ऐसा कुछ भी नहीं है, सड़कें एक भी नहीं धुली है। और सड़कें ऐसा नहीं है कि काम धुल गई है, सड़कें सभी मौजूद है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ एक आध सड़क ऐसी हो गई होगी कई कारण बाद, थोड़ी बहुत 10-20 फीट, तो पानी की समस्या, पानी ज़्यादा गिरा होगा, ये कुछ कारण हुआ होगा, पर सड़कें अभी भी मौजूद है। हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। अच्छा कम, मैं तो ये मानता हूँ कि सर सड़कों का ये मामला जो मैं थोड़ा सा और गहराई तक जाना चाहता हूँ कि आपने हल्का माल लगाया होगा, कुछ आपके भी पैसे बच जाएं। लोग बोल रहे हैं कि भाई सरपंच ने भी पैसे बचा लिए, सड़क केवल फ़ोटो में दिखाने के लिए आपने सरकार को भेज दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सारे सभी सरकार की योजना रहती है, उसमें कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। पहले ऐसा नहीं है, पहले एस्टीमेट बनता है,
टीएस होता है, उसके बाद जैसा काम होगा वैसे मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन होने के बाद सारे इंजीनियर साहब देखते हैं, आदरणीय एसडीओ साहब देखते हैं, हमारे सीओ साहब सभी देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो तो लोग, मेरी बात सुनिए, लोग कहते हैं वो पहले वाली नहीं है, अब तो सब ऑनलाइन है, आप भी खुद देख लेते हो मोबाइल। सारा ऑनलाइन तो है, लेकिन चंदा तो सभी को दिया जा सकता है। नहीं, चंदा कोई लेता ही नहीं है तो क्यों बदनाम करे किसी को। अच्छा, जो पानी का मुद्दा है, आदर्श गांव है आपका सरपंच साहब, आधे से ज़्यादा जो गांव है वो प्यासा प्यासा मान सकता हूँ। आधा आधा दिन वो लोग पानी भरने के लिए निकाल देते थे सरपंच साहब। आपको थोड़ी बहुत दया नहीं आती थी उन लोगों पे कि यार कैसे औरतें निकलकर आदर्श गांव में पानी भर रही है, आधा आधा दिन खपा रही है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही है पानी के लिए केवल? थोड़ा बहुत तो मतलब आपके मन में लगता होगा ना सरपंच साहब। आप मेरी बात सुनिए, आप खुद ही बताइए, आप रह रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ। पानी की समस्या आई, कनेक्शन ज़्यादा हो गए, अभी तक यहाँ की जगह कनेक्शन थे कम तो खूब पानी आ रहा था, गांव बढ़ गया, समस्या और बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कुछ भी पानी नहीं है, पानी 24 घंटा नल आते हैं 2 टंकी पे। और रहा 2 मोहल्ले में रहा, आदरणीय हमारे कुशवा मोहल्ले में रहा, आदरणीय हमारे बिल ठाकुर जी मोहल्ले में रहा। कई वो दोनों ही मोहल्ले जिताते हैं आपको ये भी मत बोलिए आप, और उन्हीं को आपने पानी के लिए तरसाया है। उनके लिए हमने व्यवस्था करी, कुआरखेड़ी बोर से हमने सारे उनके लिए पानी लाया गया है। उनके वहाँ की जगह नया एक बोर है बिल ठाकुर मोहल्ले में, वो लगाया गया है बोर, और हमारे हेडपम्प सब चल रहे थे। और हमने जाग से भी मोटर चलाई गई है। और हरिजन मोहल्ले में भी हमने बाबूजी ने खुद उनकी जेब से व्यवस्था, उनके कुआं से पानी वहाँ पे छोड़ रखा है। ऐसा नहीं कि नहीं, व्यवस्था सभी हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी रहते हो, आपके मकान में पानी आ रहा है कि नहीं, आप बताइए मेरे को। घर घर में मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जो मेरे मोहल्ले में तो सर जो दूसरे सरपंच थे उनके राज में भी आता था, तो मेरे मोहल्ले का तो छोड़ दी, पहले वाले में भी आता था। जब देव सिंह चौकीदार थे अपने सरपंच, तब भी आता था। पहले 2 टंकी थी क्या? गांव की आबादी बढ़ी है, टंकी भी बढ़ी है, टंकी आपने बनवाई है। तो समस्या भी ऐसे ही बढ़ी है। और अब तो आदरणीय सरकार ने, आप भी जानते हो कि आदरणीय मोहनपुरा डैम और हमारा कुंडल डैम इतना बड़ा बन गया है कि हमारे पानी की समस्या तो अब आप ही जानते हो, खुद ही आप ही जानते हो, पानी की समस्या सोल्व हो ही जाएगी अभी। अच्छा, अब मेरा ये मानना है कि आप गलती स्वीकार करते हैं कि पानी की कमी थी, ये तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए सरपंच साहब, मेरी बात सुनिए। चुनाव है सामने। नहीं, देखो, मैंने तो गांव वालों से, मैं तो अब भी चुनाव लड़ता हूँ तो अब भी बोलता हूँ कि मेरे से गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ, मैंने उनसे माफ़ी मांगी। कुछ गलती हुई तो मैं भी आपके बच्चा हूँ। उनने कहा कि नहीं सरपंच साहब, आपने गलती बोले हुई हो तो सभी से होती है, जो काम करते हैं उनसे गलती होती है, जो काम ही नहीं करेंगे उनसे क्या गलती होगी। तो उनने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और समस्या है तो वो सोल्व भी, अब टेंडर हो गए हैं, कुंडल डैम से लाइन जुड़ी गई हो तो सभी गांव में जुड़ गई है। हमारा और बच्चा है संडावता, इसमें भी अभी से जुड़ जाएगी, कोई समस्या। अच्छा, अब प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई सारे लोग दबी सी आवाज़ में बोलते हैं, और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सरपंच साहब ने 10-10, 12-12 हज़ार लिए, और कई लोग तो बोलते हैं कि 20,000 भी लिए। तो ये कहाँ तक सही है ये आरोप आपके ऊपर? और आप लोगों ने क्या किया कि जो एक्चुअल में जिस व्यक्ति को आवाज़ देना था उसको नहीं दिया, जो अमीर ज़्यादा हैं, जो अमीर घराने के व्यक्ति हैं, उनको आपने पट्टे दे दिए, आवाज़ दे दिए, ये आरोप है, कहाँ तक सही है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? आप मेरी बात सुनिए, मेरे पट्टे वाली बात आती है तो मैंने अभी तक, मैं अगर पट्टा देता तो बस स्टैंड ही क्यों बनाता? अगर मैं पट्टा देता तो वो 20 ही दुकान क्यों निकालता सारंगपुर रोड? मैं पट्टा दे नहीं देता, लाखों रुपये ले लेता, पर मेरा कोई रिकॉर्ड बता ही नहीं सकता है। मैंने सबके सामने क्लियर खाता करा, 20 दुकान पंचायत के लिए, मेरे को कर्मचारी के लिए तनख्वाह की दिक्कत आती थी, इसलिए हमने सारी व्यवस्था संभाली। गाँव वालों से पूछा, मैंने किसी को पट्टा दिया ही नहीं। पट्टा देता तो फिर मैं 20 दुकान क्यों बनाता? बस स्टैंड पे मैं क्यों 32 दुकान बनाता? बस स्टैंड पे रोड पे एक्सीडेंट हो रहे, मेरे को लगा कि मैंने बस स्टैंड बनानी चाहिए। मैंने अधिकारी सभी से बात करी, इसलिए मैंने बस स्टैंड बनाई। अगर पट्टा देता तो मैं बस स्टैंड क्यों बनवाता? मेरे को पट्टे की बुक भी नहीं थी, मैंने पट्टा दिया भी नहीं था। और ने मैंने तो पंचायत की आवक देखी, गाँव का नाम चले, ये देखा मैंने। अच्छा, 20-20, 10-10 हज़ार रुपये का जो आरोप है वो आप अगर कोई बता दे 20,000 रुपये सरपंच साहब ने लिए कि 10,000 रुपये लिए, तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कल भी बैठूँ, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, कल आप मेरे से बोलना, मैं आपको 50,000 रुपये का पुरस्कार दूँ। अच्छा, एक व्यक्ति पे 50,000? हाँ, आपने तो ठंडा होता लो, फायदा करवा देना थोड़ा सा,
50,000 देंगे एक व्यक्ति पे? हाँ, अगर मैंने किसी से तो भैया माला माल होने वाला हूँ मैं, सरपंच साहब पहले ही बोल रहा हूँ। 20 व्यक्ति को लाके खड़ा करूंगा कैमरे के सामने, एक व्यक्ति पे 50,000 रुपए। नहीं, आप एक को भी लाके खड़ा कर देना। हाँ, मैं वैसे कहता तो 20 लोगों ने बोला, उन लोगों की लिस्ट भी है मेरे पास। अबे अपन आमने सामने करेंगे ना उनसे बात। बिल्कुल करना। हाँ, आप मेरे को आमने मेरा तो 50,000 का फायदा, तो मैं तो ढूंढूंगा ऐसे व्यक्ति को। भैया कैमरे में भी बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए वो मेरे सामने आए, 50,000 रुपये मुझे दिलवाए, थोड़ा सा हिस्सा आपका भी रहेगा। खुलेआम बोलता हूँ कैमरे के सामने। ऐसा नहीं, अब सभी चुनाव लड़ रहे हैं, बोले पूरा सबूत भी लाना, बोलना कि बोले अभी तो विपक्ष लड़ रहा है, बोले वो बोल दे कि मैं बोल दूं। ऐसा नहीं, पूरा प्रूफ लाना आप। मैं 50,000 का इनाम मैं आपको दूंगा आज से। और मैं मानूंगा ना, मैं भी तो सोचूं कि जब मैंने लिए ही नहीं तो मैं क्यों डरूं किसी से। सबूत भी नहीं छोड़ा आपने, लिए होंगे तो। मैं सबूत क्यों लूँ? हमारा आदरणीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देने वाले की भी कॉलोनी जाएगी, लेने वाले भी नौकरी से जाएगा, तो फिर क्यों लेंगे और क्यों देगा? स्पष्ट मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति पे 50,000 दे रहे हैं तो बात में तो और क्या बनाएगा? उससे ले भी लेगा तो 10,000 20,000 ले लेगा तो 1,35,000 रुपये मिल रहे हैं, वो क्या बनाएगा? और वैसा मैं तो 50,000 का इनाम तो लूंगा आपसे, लेकिन अगर आप लोगे तो मैं और 1,00,000 रुपये बोल दूँ आपको, लेना आप मेरे सामने की बात है। की बात है। 20-25 लाख का फायदा है अपना। अरे ऐसा हो ही नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विपक्ष से सभी बोलते हैं कि बोला मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ। मैंने गांव वाले के पास अभी तक जो भी चुनाव लड़े कोई सामने नहीं गया होगा। मैं डबल जा रहा हूँ और मैं सभी से बोल रहा हूँ कि बोले मैं प्रत्याशी हूँ, दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा भी मांग रहा हूँ। उनने कहा कि ठीक है सरपंच साहब आप आए, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं हम आपको गिलास को जिताएंगे, आपकी मम्मी को जिताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अभी भी पूछिए, आपका तो चैनल चल रहा है, अब भी चुनाव में पूछिए आप। बिल्कुल पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भी आप सर्वे अड़िए, बिल्कुल निकालेंगे सरपंच साहब। पर्सन मेरे बोलेंगे लोग कि अरे ठीक है, आप पूछिए गांव में सर्वे कई कर। लोग तो ये बोल रहे हैं कि यार सरपंच साहब से पैसा निकाल लो, खा लो पी लो, हरी सरपंच ने तो इतने कमा लिए, फिर वोट नहीं देंगे। मेरी बात सुनो, मेरे गांव की जनता, मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ। भरोसा करते हैं आप गांव की जनता पे? मैं इतना भरोसा करता हूँ, मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। मेरे से जनता ने 1 रुपया नहीं लिया और अब भी नहीं ले रहे हैं। ये तो जो कह रहा है नहीं, मैं उनको मानता नहीं हूँ। मेरे गांव की जनता इतनी समझदार है, किसी से 1 रुपया लेती है न देती है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे लेगी चुनाव में, 1 रुपया नहीं लेगी। अब वो मैं मन से कुछ कह दूँ कि मेरा इतना खर्चा होगा, तो वो क्या मन से कहने से क्या है? कोई भी आम आदमी, कोई किसी का नहीं है, दान है, वो तो मतदान है, सभी देते हैं, फ्री में देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। हमारे गांव में नहीं लेते, मैं और गांव के उनको, पर हमारे गांव में किसी ने कोई से भी 1 रुपया नहीं लिया। मैं तो मेरी कहता हूँ, मैं लड़ा हूँ अगली बार चुनाव में, मेरा 10,000 रुपये खर्चा नहीं हुआ। अब लड़ रहा हूँ, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा। व्यवहार के दम पे लड़ रहे हैं। मैं व्यवहार के दम पे लड़ रहा हूँ, गलती हुई तो माफ़ी मांग रहा हूँ, और मैं उनके घर घर जा रहा हूँ। और अब मैं कह रहा हूँ उनसे कि अब एक समस्या भी हो जाए, एक भी गलती हो जाए, फोन नहीं उठाते थे लोगों का आप? फोन लगता ही नहीं था, लोग उठाते क्या नहीं थे? सुनो कि कुछ समस्या ऐसी भी आ जाए कि फ़ोन वाली बात नहीं। अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब फ़ोन थोड़ी उठाऊंगा मैं। कुछ भी कहीं काम होगा तो ऐसा भी तो चलता है। ऐसा तो 24 घंटे में 3 बार मिलाता था कि सरपंच साहब मिल जाए, मिलते ही नहीं थे आप। आपने कभी बोला क्या मेरे से कि इंटरव्यू लेना है कि कुछ भी मिलना है? ऐसे गलत फहमियाँ रहती है, ऐसे नहीं। अपन आपने सामने बैठते हैं तो पाप धुलता भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि। अच्छा, गौशाला को लेकर एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आपके आदर्श गांव है, आपका एक धर्म में रुचि भी है आपकी, आप भागवत कथा करवाते हैं, आप तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके गांव में सरपंच साहब गाय रोड पर घूमती है, एक्सीडेंट होते हैं, गाय को चोट लगती है। हमारे गांव में समाज सेवी है जो गाय का उपचार भी करते हैं। तो उन गायों के लिए आप क्या कर रहे हैं? गौशाला तो बना दी, लेकिन इतनी छोटी बनाई है कि पूछिए मत आप। देखिए, पहले गौशाला थी 25-27 लाख रुपए की, मनरेगा से थी। अब गौशाला है बड़ी जो 35 लाख की है ये। पहले हमारे यहाँ छोटी बनी थी, और वो भी छोटी नहीं है, वो भी अच्छी बड़ी गौशाला है। पर हम 100 गाय को रख सकते हैं, 200 को रख सकते हैं। यहाँ पे गाय है 1,000 के समथिंग। हम उसको क्या करें? हम गांव वाले सब बैठते भी हैं, उनसे भी पूछा है कि बोले इसका निर्णय क्या करें। ऐसा नहीं कुछ नहीं। मैंने गौशाला के लिए, मैं सरपंच नहीं था, जब भी गाय के लिए मैं मंदिर की ज़मीन की बोली लगा के मैंने उनके लिए, जब मेरे पास रहे तो मैंने उनसे बोला, बोल मंदिर की ज़मीन लेके उनके लिए चरी बोई। ऐसा नहीं है। फिर अब मैंने अभी भी वो शुक्ला पर रखा। मैंने तो गांव वाले को 2-2 3-3 को दी कि बोले आप संभालो, समिति बनाए।
वो बोलते हैं बोले पैसे नहीं डल रहे, ये नहीं डल, बोले गाय रखोगे तो पैसे डलेंगे, गाय नहीं रखोगे तो पैसे कौन डलेगा। सभी आजकल सरकार की योजना है। मैं कह देता हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं गाय रखूँगा, पैसे क्यों नहीं डलते, डलता है पैसे, डले हैं। ये जो सड़क, मेरा बस इतना सा सवाल है कि ये सड़क पर जो गाय घूम रही है उसका कैसे निवारण करेंगे आप अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक इतनी गायों की जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? तमाम सारे सवाल है मेरे ये। मेरी बात सुनिए, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मौत हुई है। गांव, मेरी बात सुनो कि अब तो इंसान के कोरोना लॉकडाउन लगा, कोरोना में सभी गए, ऐसा नहीं है गाय को कोई। हमारे गांव वाले ने, हमारे गांव में हिंदू हित ऐसा भी नहीं कि सभी है, धर्म कोई भी बात का हो, कोई भी हो, किसी समाज का हो, सभी ने गाय की सेवा करते हैं हमारे यहाँ की जगह। ऐसा नहीं कि उसको मरने देते हैं। और गांव वाले से जो बनती है वो करते हैं, और मेरे से बनी वो भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। और अब भी जो आगे जो गांव वाले बोलेंगे वो हम सब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का करेंगे। गाय गाय दिखनी नहीं चाहिए रोड पे। मेरी बात सुनिए, गांव कैसे दिखेगी? हम गौशाला ले जाएंगे या फिर जहाँ जगह रहेगी वहाँ पे हम रखेंगे, सारे गांव वाले सब। गांव वालों का सहयोग तो रहेगा ही, मेरा भी आपको सहयोग रहेगा। लेकिन मेरा आपसे एक वादा मैं आपसे पर्सनली ले रहा हूँ, अगर आप सरपंच की कुर्सी पर बैठते हैं तो गाय एक भी नहीं दिख जाए रोड पे, बस मैं तो कैमरे में दिखाऊंगा नहीं तो फिर। नहीं, मैंने तो गांव वालों से अभी बोला, सभी से बोला। मैं तो जो समाज से अभी जो चल रहे गाय की 24 घंटा सेवा करते हैं उनको 2 बजे बुला लेते हैं। मैंने उनसे बोला आप चलाइए गौशाला, सभी चलाइए, आप चलाइए खुद ही। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो सचिव को सभी को बोला है, बोले आपका एग्रीमेंट करें, आप चलाइए ना गौशाला। पक्का मैं आपका सहयोग करूंगा गौशाला में, लेकिन दुख होता है थोड़ा सा, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है सरपंच। मेरी बात सुनिए, अभी आप गौशाला जाइए, वही पानी की टंकी फूल मल्ले की पानी की, वही घास कूटा भरा है। अब वो मेरी बात सुनिए, अब तो आचार संहिता लग गई, जब भी मैंने उसमें घास कूटा सब कंप्लीट कर रखा है, वही पानी की टंकी चल रही है। मैं तो गांव वाले सभी से कहता हूँ कि बोले आप गाय की करिए, गाय आप सब समिति बनाइए, आप चलाइए, और हर साल मेरे से ले जाइए, जो भी जो सेवा बनेगी सभी देते हैं यहाँ पे, सभी नहीं, गांव वाले सभी देते हैं, सभी गाय के लिए सब तत्पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो कॉलोनी में जो पानी घुस जाता है, एक वो सवाल, कॉलोनी में पानी घुस जाता है, अभी बारिश हो गई, अभी आप जा नहीं पाएंगे, वोट मांगने के लिए भी नहीं जा पाएंगे आप कॉलोनी में, तो ऐसा ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि आपने 4-5 सालों से काम ही नहीं किया कॉलोनी में? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था कॉलोनी के लोगों ने? मेरी बात सुनिए, कॉलोनी में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले कच्चे मकान थे, अब तो प्रधानमंत्री आवास भी आ गए सभी के, ऐसा नहीं है। पहले पानी की निकासी थी, अब वो मलकाना रोड भी बन गया है, पुलिया भी बन गई है, ऐसा नहीं है कि कोई डामर रोड हो गया, अभी वर्तमान में पुलिया भी बन गई है। और जो अगली बार अगर दिक्कत आती है तो हम सारे प्रशासन, पंचायत स्टाफ सभी जाते हैं, पानी भी निकालते हैं। और अब अधिकतम ज़्यादा आ जाते हैं तो अपन भी देखते हैं कि गांव के गांव ले जाते हैं, जब पानी आ जाता है तो घर में घुस भी जाता है, ऐसा नहीं कि कोई हानि हुई है। हर बारिश में घुसता है, तो अब क्या प्रयास करेंगे आप? थोड़ा बहुत कॉलोनी के वोट हैं आपके ये भी ध्यान रखिएगा, उसको सोच समझ कर आप जवाब दीजिए सरपंच साहब। कॉलोनी के लोग हैं ना, कॉलोनी के लोग तो मेरे को पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के लोग, मेरे को पूरा गांव चाहता है, और मलकाना हमारा गांव है, ऐसा नहीं है मैं सभी के बीच बैठता हूँ। अच्छा सरपंच साहब, एक पर्सनल सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, अपन दोनों का सवाल है। पहली बार अपन कैमरे के सामने बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं कैसा व्यक्ति लगा आपको? मेरे को तो आप अच्छे लगे हैं, आपका काम आप करोगे, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूछोगे मेरे को जवाब देना पड़ेगा, उसमें क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मनी वाली भावना है? नहीं नहीं, मैं तो मीडिया के सामने, कि आप सभी के 100 जने के सामने कह दो, मैं क्यों करूँ ऐसा। नहीं, कई लोग क्या, आपने धमकी भी दी, कई बार धमकी दी, गोली मारने की धमकी दी हाथ। मैंने तो कैमरे के सामने आज तक नहीं बोला, मैं तो आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है सरपंच साहब? ऐसी क्या भावना आ गई थी? मेरा काम है भाई, शक्कर बेचने वाला शक्कर बेचेगा, कटिंग बनाने वाला कटिंग बनाएगा। मेरा काम है खबर बेचना, मैं खबर बेचता हूँ लोगों को। मैंने तो कमियां बताई है गाँव की, आपको तो स्वागत करना चाहिए मेरा। बात सुनो, आपने कट्टा देखा मेरे पास? मैंने तो कभी कट्टा देखा ही नहीं, आपके पास क्या? ये तो आपने देखा ही नहीं, तो लोग कहेंगे आप मेरे से अपन अरूबरू मिल रहे हैं। तो आप मिल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बता रहे हो, सब दोनों चल रहा है बात। आप मिलते तो ऐसी समस्या ही नहीं आती। अब कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि आप मेरे साथ बैठे हो, कुछ आपसे कह देंगे कि सरपंच साहब से पैसे लिए, कि आप अपन बैठे, सब बैठे 5 जन, आपने लिए नहीं, तो मैं कैसे कह दूँगा कि लिए। लोग की जनता की क्या कहोगे, अपन आमने सामने बैठेंगे तो कुछ समस्या का सोल्व हो जाएगा। मैं अभी प्रधानमंत्री आवास में, आपने पूछा,
बोले अभी हाल इतनी समस्या थी यहाँ पे कि सारे मकान बरसाती सब पानी जो रहा था। अब इतने प्रधानमंत्री आवास आ गए यहाँ पे 10 करोड़ के समथिंग पैसे आए प्रधान। अभी भी कई लोगों के बचे हैं, लेकिन वो डलना है ना, बाकी एक भी गरीब नहीं छूटेगा यहाँ पे हमारे तो उन गरीबों की लिस्ट में बनाऊंगा फिर। आप गरीबों की लिस्ट बनाना, एक भी छूट जाए तो आप फिर बोलना मेरे से यहीं पे। क्या है, देखो लोग मुझे लपेटेंगे, कृष्णपाल यार आवास नहीं मिला, सरपंच साहब से दिलवा, ऐसा तो नहीं होगा फिर फोन ही नहीं उठाओ आप मेरा। होगे अंधेर नहीं होगा, पक्की बात है। की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा संडावता में। ये मकान कच्चा नहीं रहेगा। हाल तो लगभग मेरे को है कि 95% हो गए और बाकी बचे हैं, वो भी अब हो जाएंगे। मतलब लगभग एक भी नहीं रहेगा घर तो। और अभी 200-300 कॉलोनी के पैसे डलने बाकी है, वो भी डल जाएंगे। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कुछ कमियां रही, मैं गिनाऊंगा, फिर आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, फिर आप धमकी तो नहीं देंगे मुझे? तो आपसे फिर भी कह रहा हूँ, मैं धमकी क्यों दूँ वहाँ पे? आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। अब लोग धमकी से डरता नहीं हूँ, बस मैं तो फेस टू फेस बोलने वाला आदमी हूँ। मैं चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मैं तो उस तरह का पत्रकार हूँ, जनता का पत्रकार हूँ साहब। जनता बोलेगी यहाँ गड्ढा है तो मैं तो गड्ढा दिखाऊंगा। आप नहीं डरते हो, मैं भी नहीं डरता हूँ। मैं जनता से डरता हूँ। उनने मेरे को सरपंच बनाया, मैं मैं भी जनता हूँ मुझसे भी डरा करें आप। आप जनता हो तो आप जनता के हिसाब से बोलोगे तो मैं आपसे भी डरूंगा। जनता के हिसाब से ही बोलता हूँ। उसे डरता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे गांव वालों ने मेरे को सरपंच बनाया, मेरी भी मर्यादा है, ऐसा कुछ भी तो गांव वाला हूँ, मैं भी तो आपका वोटर। अच्छा, मुझसे वोट मांगेंगे कि नहीं आप? मैं आपसे क्यों नहीं वोट मांगूंगा? मैं तो घर पे भी जाऊंगा और गया भी था, मैं तो वोट मांगूंगा भी सही, और अब भी मांग रहा हूँ मैं तो। मेरा गिलास से आप वोट देना है, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कुछ कमी हो गई तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, सारा गाँव वासियों से मांग रहा हूँ कि गलती हुई तो अब सुधारेंगे। और गलती मिलकर सुधारेंगे सारे गांव वाले और आप, वो मैं भी सुधारूंगा ना उसको। मैं कमियां गिनवाऊंगा आपको। आप गिनवाना, आप पहले आपसे बोलूंगा मैं, आप नहीं सुनोगे तो फिर कैमरे पे गिनवाऊंगा मैं। आपसे वोट मांग रहा हूँ कि मैं उससे कुछ कमी हुई हो तो मैं सुधारूंगा। आप पूछोगे कमी हुई तो आपको बोलना पड़ेगा, मैं मेरे को कमी पूरी करनी पड़ेगी, उसमें क्या है कमी। मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे तो कमी तो आएगी, तो आप तो पूछोगे कि बोले कमी कैसे आ गई, आपने वोट मांगते टाइम तो बोला था कि मैं सब पूर्ति करूँगा, तो मेरे को करनी पड़ेगी। इस बार धमकियां नहीं आएगी, प्यार मोहब्बत से काम सुलझ जाएगा। प्यार धमकियाँ तो पहले भी नहीं, अब भी नहीं। वो तो आपकी भी गलत फहमी रही होगी या मेरी रही होगी, पर अब आई तो थी, लेकिन ठीक है, आप मान रहे हैं गलती अपनी, तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक और मतलब मैं लास्ट सवाल, अब आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। आज से अगर कोई भी दिक्कत गांव में हुई तो सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा मेरी तरफ से। अगर वो काम नहीं हुआ तो मैं कैमरे में लोगों को सूचित करूंगा, आपकी नेगेटिव खबर बनाऊंगा, नकारात्मक भी बनाऊंगा, जैसे पहले बनाता आ रहा था। जो कमियां मुझे लगेगी वो दिखाऊंगा कैमरे के सामने, और आप प्रॉमिस करोगे कि उस कमी को पूरा करोगे। धमकी देने के बजाय पूरा करोगे आप। मैंने तो पहले भी धमकी नहीं दी और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। मैं तो मेरी बात सुनिए आप। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको दिखा कुछ भी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम दो विरोधी आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे यही लोकतांत्रिक जो देश है अपना, यही इसकी खासियत है। अब कई सारे लोग बोलेंगे भैया पैसे लेकर इंटरव्यू ले लिया, ऐसा कर लिया। भाई, इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी नहीं मेरी। आप मेरे रिश्ते में अंकल लगते हो, है ना, ये भी मैं बता दूं। आप मेरे रिश्ते में अंकल लगते हो, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी आपसे। बस मुझे ये था कि यार अब जो आदर्श गांव चमक जाना चाहिए था, जिस आदर्श गांव की तस्वीर कुछ और होना चाहिए थी, वो आदर्श गांव वैसा आदर्श गांव बन नहीं पाया। अगर आपकी जगह मैं सरपंच होता तो यकीन मानिएगा कि इतिहास में नाम दर्ज करवा देता मैं कि यार संडावता एक ऐसा गांव है जहां पर जाओगे तो बिल्कुल भी कमी आप गिनवा नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अब आप सरपंच थे तो आपके हिसाब से आप मानते हैं कि हाँ, आदर्श गांव के हिसाब से विकास नहीं हुआ है? मैं मानता हूँ कि मेरा आदर्श गांव में जितना विकास हुआ कहीं पे भी नहीं हुआ। आप कैसे कह रहे हो विकास नहीं हुआ? पे मंडी यहीं पे हमको 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मान लेके। हमारे यहाँ मंडी बनी गई, हमारे यहाँ हॉस्पिटल हो गए, हमारे यहाँ की जगह कार्यक्रम करने के लिए हमारे कोई हर जगह सामुदायिक भवन बनाए गए हैं। हर जगह जहाँ रोड नहीं थे हमारे यहाँ रोड बनाए गए हैं। जहाँ सभी तो हो रहा है काम हमारे। आपकी उपलब्धियां थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी इनमें, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारी कमी थी। मेरी बात सुनिए, आदर्श गांव में इतने हो गए कि कहने की, मैं आज तक 40 साल में जितनी प्रधानमंत्री आवास की कोई योजना नहीं मिली इतनी 7 साल में मिली, और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिली इतनी यहाँ पे मिली।
कौन सी योजना नहीं है जो यहाँ पे लागू नहीं हुई, सभी लागू हुई यहाँ पे। और अब भी सभी काम चल रहा है, बीज भंडार का काम हुआ, करोड़ों रुपए का काम भंडार सब चल रहा है। अभी हमारे यहाँ सड़क नहीं थी संडावदा से मलकाने जाने के लिए, वो रोड बन गया, सारे डामर हो गया। और वो पुलिया का आप बोल रहे थे कॉलोनी में पानी भरा था तो पुलिया नहीं थी, तो पुलिया बन गई। सब समस्या सोल्व हो ही गई है, ऐसा नहीं है कुछ भी। 99% लगभग कमियां तो थी, फिर भी थोड़ा सा तो स्वीकार कीजिए, थोड़ा सा तो जो कि है जनता के सामने। कर देंगे, अब भी तो जनता आशीर्वाद देगी सही, और मैं उनसे माफी मांग, विश्वास है आपको देगी। मेरे को इतना विश्वास है जनता पे कि फिर देगी। अच्छा अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे मुझसे कोई नाराजगी हो तो कैमरे पर जाए, दिल से बोलिएगा सरपंच साहब, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्तिगत आपसे कोई समस्या नहीं है, और मैं आपसे नहीं, किसी से भी नहीं है। चलिए सरपंच साहब, अब इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेकिन हाँ, जनता अगर सवाल कमेंट में पूछेगी या कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो दोबारा बैठोगे ना मेरे साथ? मेरी बात सुनो, जनता में अब तो मैं जनता को कमी आने ही नहीं दूंगा। कहीं पे भी कुछ भी अचानक कैसा भी संकट आया कि मैं 24 घंटा उनके लिए तत्पर उपलब्ध रहेंगे। मेरी मम्मी रहेगी, मैं कहीं गया तो आप बोल रहे थे फोन बंद रहेगा, तो मेरा रहेगा। मेरा पक्का नहीं रहेगा ना सरपंच साहब? सरपंच मेरी मम्मी बन रही, अब तो दो। अगर कुछ कमी रही तो मैं तो आपको ही बोलूंगा, आप फिर ये मत बोल लेना यार सरपंच तो मेरी मम्मी, उनके पास जाओ, ये नहीं होना चाहिए मेरी फिर। बात सुनो, एक भी मेरी मम्मी ने मेरे से बोले कहीं की भी समस्या हो, मैं दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए, उनकी समस्या मेरे साथ चल के सोल्व करवानी है। मैंने मम्मी से बोला, मेरी मम्मी एक भी समस्या नहीं आएगी। और जो कमी हुई मुझसे, मेरी मम्मी ने बोला उनसे क्षमा मांगना, गांव वालों के चरण स्पष्ट करना। मैंने उनके चरण स्पष्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, सभी के जाता हूँ। तो बुजुर्ग हो के कम से कम ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपने हमें भी बुलाया, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। और सरपंच साहब का इंटरव्यू हम भले ही यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आप सभी से कहना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हो, आपकी कुछ मन में बातें हों, आपकी कुछ भड़ासें हों, आपकी कोई भी चीज़ें हो, आप हमसे सीधा संपर्क साधिएगा, कमेंट में लिखिएगा वो सवाल। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो चुनाव के पहले एक बार और बैठेंगे सरपंच साहब, एक बार और जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बहरहाल एक बार और, जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों विरोधी के तौर पर रहे हमेशा, कुछ कमियां रही तो हम इन्हें और भी गिनाएंगे, और भी हम जनता की बातें करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं सरपंच साहब? आपको कैसे लगा मेरे साथ बैठ के? व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको कभी बुरा नहीं माना सरपंच साहब, व्यक्तिगत तौर पे मैंने आपको कभी बुरा नहीं माना। मेरा बस विरोध था गांव को लेकर, गांव की नालियों को लेकर, गांव की सड़कों को लेकर, गांव के ज़मीनी मुद्दों को लेकर। व्यक्तिगत तौर पर मैंने कभी किसी तीसरे व्यक्ति से ये नहीं बोला कि हरी सरपंच साहब बेकार है, बुरे आदमी है। ना मैंने अपने मन में द्वेष भावना पाली। आपने एक बार बुलाया, मैं एक ही बार में आ गया। आप मेरे घर पे आए, आपने राम राम की, मैंने भी राम राम की, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। कोई भी ऐसी भावना नहीं है सरपंच साहब आपके प्रति और किसी के भी प्रति। मैं तो ज़मीन से जुड़ा पत्रकार हूँ, काम मेरा फर्ज है कि जो कमियां लगे वो मुझे गिनाना चाहिए। अब तो मेरा भी एक ही लक्ष्य है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी अनुभव पूरा हो गया है कि मेरे गांव की जो भी समस्या होगी, ऐसे लगा कि जेठ तक जो भी बनती है, जो समस्या सोल्व होगी, वो मैं 7 दिन के अंदर करूँगा। उनका वादा भी पूरा करूँगा और 24 घंटा उनके साथ रहूँगा। अगर उनने 2 बजे बोला दिया किसी भी संकट में, तो उनके पास रहूँगा। कैमरा है, झूठ नहीं बोलता है ये। वो तो उन्हें याद है, मैंने आपको फिर भी बोला कि बोले लॉकडाउन में मैं उनके साथ ही रहा। मैं बुरे वक्त में तो साहब, आज भी कोई आ जाता है मेरे घर पे एक्सीडेंट, हाल तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे गाँव वाला का एक्सीडेंट नहीं हो, सारे सलामत रहे। पर अधिकतर कुछ भी हो जाता है तो मैं अभी भी खड़ा रहता हूँ 24 घंटा उनके तत्पर। और कुछ कमियाँ हुई तो अब पूरी करूँगा। और मैं उनसे वोट भी मांगता हूँ, आपसे मांगा, मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है। हम भी जिसका भी इंटरव्यू करते हैं उसके लिए मांगते ही हैं, तो इनका चुनाव चिन्ह ग्लास है। और भारी मतों से विजय बनाइएगा इनको वोट देकर। अगर आपको लगता है कि ये सरपंच बनने के लायक है, इन्होंने ऐसा काम किया है, या आने वाले समय में हो सकता है इनमें सुधार हो, तो ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, और ना ही रहा है कभी, ना ही मैंने कभी सोचा है। इतना मैं सोचता भी नहीं हूँ, बालक बुद्धि हूँ मैं, 22-23 साल का लड़का हूँ। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें जो कमियाँ के तौर पर मैंने गिनाई थी वो वाकई में थी, और आपने भी उसको स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा। बहरहाल संडावता के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग जहाँ पर वीडियो वायरल हुआ था, वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा कि जिस वीडियो से म्हारो राजगढ़ चैनल की शुरुआत हुई थी, जिस विरोध से म्हारो राजगढ़ के चैनल की शुरुआत हुई थी, उस विरोध वाले व्यक्ति के साथ बैठ कर के आज हमने इंटरव्यू किया है। सही मायने में तो उस
पहले वीडियो ने मुझे पत्रकार बनाया था। जो इस संडावता में जो मैंने बीज बोया था वो पूरे राजगढ़ ज़िले में अंकुरित हुआ, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अलग जगाने के लिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो राजगढ़ के लोगों के लिए कर सकता हूँ। दिल्ली में पत्रकारिता मेरी चल रही है अच्छी खासी आप लोगों की बदौलत। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी बातें बताने लायक भी नहीं है, अभी इंटरव्यू हुआ है। सवाल तीखे थे, जवाब उससे भी तीखे थे। कुछ कमियां रही हो तो आप लोगों का के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोगों के कंधे पर छोड़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।